ऐसी औरत जो अपनी ही औलाद की कातिल है, ऐसी घटिया औरत को घर में लाने का मतलब समझते हैं आप? उसे एक और गलती करने का मौका देना। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे मात के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं तो उसे धमकी भी दे बैठा हूँ, ऐसा ना हो कि उसे हमारे इरादों का पता चल जाए। वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके कब्जे में जो पेपर्स थे वो कोमल ने वहां से निकाल लिए। मगर क्यों? हर क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं। तुम सब कुछ बुलाकर एक बार मेरे साथ तो चलो। सब कुछ भुलाकर ही तो उस घर से निकली थी। वो सारे पल, आपकी ज्यादतियां, वो अजियतें, सब कुछ भुलाकर। तुम एक बार चलकर तो देखो मेरे साथ। मैं आपको माफ तो कर सकती हूँ, वो पल भी भुला सकती हूँ, लेकिन अगर आपके साथ उस घर में रहूंगी तो वो एक एक अजियत मुझे याद आएगी। मतलब? मैं फैसला कर चुकी हूँ। कैसा फैसला? आपसे अलग की करना। इसका मतलब है कि तुम मुझे तलाक? हाँ, लेकिन मैं हरगिज तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ऐसा तो आप कब का कर चुके हैं। वो कागज का टुकड़ा आज भी सबूत के तौर पर मेरे पास है। उस पर मेरे साइन नहीं है और मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। नूर, अच्छा, तो अब मामला जबरदस्ती तक आ गया। जबरदस्ती का तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। अब तुम बताओ ना, मैं क्या करूँ? वेल, इस मामले में तो हमारे एनजीओ के बेहतर वकील ही कुछ कर सकते हैं। और देखो तुम्हारा लक कितना अच्छा है, वो आज ही इस शहर आ रहे हैं काम के सिलसिले में। मैं कब मिल सकती हूँ? बस कुछ ही घंटों में वो यहाँ होंगे, मैं आज ही मिलवा दूंगी। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत करो। हमारी एनजीओ का और हमारा फर्ज है तुम जैसी लड़कियों को हेल्प आउट करना और मुश्किलात से निकालना। बाजी, मेरी बात तो सुने। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? वो अपनी गलती मान तो रहे हैं। तुम चुप कर जाओ सबा, ये बातें समझ में नहीं आएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं वकील से बात कर लूँ। सर, ये हैं वो जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था ना। ये अपने हस्बैंड से खुला लेना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी ठीक है, मैंने डिटेल्स ले ली आपसे। अब मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ मैं। जी जी जी, ओके, थैंक यू।
नूर, तुम? आप लोग एक दूसरे को जानते? बहुत अच्छी तरह। हम दोनों कोलीग्स थे। ओके ओके। नूर, तुम अदील से सारे मैटर्स डिस्कस कर लो आराम से, ठीक है? रिलैक्स। अदील देख लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये महज एक इत्तेफाक है या फिर मानो, मानो, तुम्हें पता नहीं कि गले की सफाई कैसे करते हैं? नहीं पता तुम्हें? दबो यहां से। सब कुछ भुला कर ही तो उस घर से निकली थी। वो सारे पल, आपकी ज्यादतियां, वो अजियत। हेलो हेलो वानिया, कैसी हो बेटा? आसिया की बहुत तबीयत खराब है और तुम देखने भी नहीं आई। आंटी वो कैसे बताऊं इनको कि असलम नहीं, वो पहले ही आसिया को लेकर इतनी परेशान है। हेलो वानिया। जी आंटी, बस निकलने ही वाली थी, आपकी कॉल आ गई। हाँ बेटा, हमारे और तुम्हारे दरमियान ऐसी बातें हो गई हैं कि उनको बुलाया भी नहीं जा सकता, लेकिन बेटा आगे बढ़ाया तो जा सकता है ना। जी आंटी, बस आगे ही तो बढ़ना है अब। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज। वेल नूर, गुड टू सी। हमारा अचानक इस तरह से मिलना महज एक इत्तेफाक है ना? हाँ शायद। नूर, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें तुम्हारी शादी पर मुबारकबाद दूं या फिर तुम्हारी तलाक के लिए तुमसे अफसोस करूं। क्या वाकई तुमने शादी कर ली थी? बात तलाक तक आ चुकी है, और तलाक बिना शादी के तो नहीं होती ना। ठीक है नूर, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो फिर तुम्हें मुझसे एक एक बात शेयर करनी है, सब कुछ। बताओ क्या हुआ था? वो मैं आज भी वही मासूमियत बरकरार है, वही बेचैनी। ओके 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 नूर, प्लीज टेक योर टाइम। अभी की जो सिचुएशन है उसमें हम दोनों ही अनकंफर्टेबल हैं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन कोई नहीं, हम कल कर लेंगे इस पर बात जब तुम रिलैक्स हो। ओके? थैंक्स। इस बात के लिए
स्विमिंग। खुदा हाफिज। नूर और तलाक। आपने क्यों फोन करके वानिया को यहाँ बुलाया अम्मी? वो आसिया की भाभी है, इस घर की बहू है, और आसिया को बहुत अच्छा लगेगा बेटा उससे मिलकर के। अरे अम्मी आप भी ना वो आ गई। कैसी हो वानिया? और ये बैग कैसा? आंटी वो मैं दरअसल क्या ऐसा तो नहीं असलम ने फिर कुछ कह दिया तुम्हें? नहीं नहीं आंटी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। ये मेरा अपना फैसला है और मैं कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो? या झूठ बोल के तुम्हें कुछ हासिल होता है? असलम ये हमारा घर नहीं है, जरा तहम्मुल से बात करो। अम्मी से जहाँ जाना है जो करना है करे, लेकिन ये मेरी बहन से नहीं मिल सकती। उसकी हालत इसकी वजह से हुई है, इससे जलाया उसको। आंटी मैंने जो कुछ भी किया आपकी और आसिया बाजी की हमदर्दी के लिए किया। आप अपने दिल से पूछें, आपको लगता है क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? कहीं फिर से आसिया ने असलम को वानिया के खिलाफ आलिया ने मुझे सब कुछ बता दिया, मगर मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। तुम्हारी आप बीती देखना चाहता हूं कि मेरी मोहब्बत ठुकरा कर जिस शख्स को अपना बनाया था, क्या वैसी ही तकलीफ हुई है तुम्हें? उसके छोड़ने पर जैसे कि मुझे हुई थी? ये केस बहुत अहम है मेरे लिए, मेरे तमाम सवालों के लिए। तुम अभी तक गई नहीं, अभी तक यहीं हो? वो रात को मैं अकेले कैसे जाती? अब मैंने सोचा आसिया बाजी से मिलके ही चली जाऊंगी। चलो आओ, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। आप छोड़ देंगे मुझे? हाँ मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। बस यही मेरी कहानी है। वैसे आई मस्ट से तुम तब भी पत्थर दिल थी और तुम आज भी पत्थर दिल ही हो। दिल का तो पता नहीं, हाँ लेकिन आंखें आंखें जरूर पत्थर की हो गई, नम होना ही भूल गई हैं।
नम होना नहीं, ये आंखें तुम्हारी। अगर तुम खुद से जुड़े लोगों को भूल सकती हो तो महज ये तो आंखें, आंसू क्या चीज है इनके, कुछ भी तो नहीं। तुम जानती हो, मैं तुम्हारे चेहरे पर भी वही कर्व देखना चाहता था जो मेरे चेहरे पर था। तुम्हें खोने के बाद वो शिद्दत, वो चाहत, वो पछतावा, लेकिन नहीं, यहां तो कुछ भी नहीं है। क्यों? सही कह रहा हूं ना? क्योंकि इन सब के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई भी है? मुझे वो चाहत से कभी मोहब्बत नहीं। क्या तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत हुई? नहीं। कितने अरसे हम साथ रहे, एक बार भी नहीं? नहीं। एक पल के लिए भी नहीं? एक पल के लिए भी। आप मेरा केस लड़ेंगे? अगर नहीं तो साफ साफ बता दीजिए, मैं फिर से नहीं आऊंगी। मैं तुम जैसी बेहिस लड़की का केस नहीं लड़ना चाहता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी मम्मी उठी, इसलिए अब किसी गलत फहमी में मत रहना, समझी?